हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एमएस आउटलुक में अगर हमको कोई मीटिंग क्रिएट करना हो तो कैसे हम लोग मीटिंग क्रिएट करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अपॉइंटमेंट। क्या पढ़े थे? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का यूज कब कर रहे हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति को जो मीटिंग के लिए बुलाए और अगर हमको जाना हो तो हम एक रिमाइंडर सेट करते हैं कि मीटिंग में जाने से पहले हमको रिमाइंडर मिलता रहे। आ रहा समझे ना। और ये भी बताया कि किस लोकेशन पे जाना है, किस जगह पे जाना है, किस सब्जेक्ट पे सर मीटिंग होने वाला है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था क्या बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक या अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। आ रहा समझे ना। लेकिन अब सपोज करिए हमारी कंपनी है और हम अपनी कंपनी में कुछ लोग को बुलाना चाहते हैं कि इस किसी सब्जेक्ट को लेकर के किसी से मीटिंग करना है। तो उसके लिए हमको कैसे मीटिंग क्रिएट करना हो कि सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे किसमें, जब न्यू ईमेल के बगल में जब न्यू आइटम में आएंगे ना तो आपको यहीं पे दिख जाएगा मीटिंग। क्या दिख जाएगा? मीटिंग पे क्या करेंगे? अब जैसे हम मीटिंग पे आ जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन कुछ ऐसे दिखाई देगा। पहला तो ये दे रहा है कि फ्रॉम आपके जीमेल से हो रहा है, दिख रहा है ना। और दूसरा जब नीचे आएंगे तो पूछ रहा है टाइटल। क्या पूछ रहा है? टाइटल। और टाइटल के नीचे आपको रिक्वायर्ड दिख रहा होगा। रिक्वायर्ड के नीचे क्या दिख रहा है आपसे? तो ये टाइटल क्या है और रिक्वायर्ड क्या है समझ लीजिए। टाइटल यानी कि जिस सब्जेक्ट में मीटिंग होने वाला है आप उस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। हाँ, जैसे मान चले हम ले लिए क्लास मीटिंग। क्या ले लेते हैं? क्लास मीटिंग। हो जाएगा ना। और नीचे दे रहा है रिक्वायर्ड और उसके नीचे दे रहा है क्या, आपसे। अब समझ लीजिए अगर जो हम कुछ ऐसे लोगों के पास भेजना चाहते हैं कि नहीं जिनको जरूरी है, कंपल्सरी इनको आना है तो आना है। और अगर जो कुछ लोग ऐसे भेजना चाहते नहीं, ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं और नहीं हो तो नहीं आ सकते। देखिए पहले ही दे दिया इसमें रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में किनको चाहते हैं, जैसे गौरव मलिक को। एक और ले लिए किसको, मुश्ताक को। एक और ले लिए किसको, निखिल को। और एक और ले लिए किसको, रंजीत को। इन लोगों के लिए रिक्वायर्ड में इन लोगों को जरूरी आना है तो आना। ऑप्शनल में दे देंगे कुछ लोगों का। आ रहा समझ में ना। जैसे ऑप्शनल में ही हम डाल दिए किसका, बताओ तो। बताओ लो दूसरा जीमेल आईडी बताओ। क्या हुआ? AKSH KY। हाँ, AY बोले हो। हाँ, HPHS@gmail.com बस नहीं है, ये वाला है ना। और किसी का है? हाँ, रईस अंसारी 00953895। ये वाला है ना। यानी कि समझ लीजिए पहले इन लोगों को हम डालने हैं किसमें, कंपल्सरी वाले। यानी कि रिक्वायर्ड इन लोग की आवश्यकता, इन लोग को आना जरूरी है। और इन लोग को डाल दिया आपने, अगर ये लोग नहीं आएंगे तो भी काम चलेगा। बताइए तो हमको लग रहा है सभी 9 बजे वाले बैच का सबका जीमेल। आप लोग अपना बताइए लोग, कुछ लोग बताइए जिन लोग को इसी में डाल दें। सिकंदर अली। हाँ, यही है ना। हाँ, SINKENDAR। हाँ, सही है अब ना। हाँ, उसके बाद कहाँ, यहाँ। अब सही है ना। हाँ, उसके आगे क्या है? 28। पहले @ है, पहले तो नहीं होता। इन पहले 28।
28 उसका से @gmail.com, ये वाला है ना। चलिए फिलहाल अभी हम दो लोगों को रिक्वायर्ड में लिए हैं और दो लोगों को किस में लिए हैं, ऑप्शनल। चलिए अब उसके नीचे आ गए। अब उसके नीचे दे रहा है स्टार्ट टाइम, और उसके नीचे क्या दे रहा है। अच्छा बताओ फिर, तुम ही मीनिंग बोले हो, मीनिंग तो तुम ही बोले हो ना। बताओ, SIKENDA, इसके पहले पहले ही बोला था ये ना। बताओ, हाँ, अली 28 @gmail.com। अब सही है ना, अब सही है ना। चलिए अब आ गए नीचे। अब समझ लीजिए इसके आगे, तो फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है ना। फ्रॉम यानी कि हमारे जीमेल से जा रहा है, हमारे जीमेल किस नाम से, यही रही संसारी के नाम से। अगला किस टाइटल के विषय में हो रहा है मीटिंग, हमारा क्लास मीटिंग। रिक्वायर्ड में किनको किनको आना जरूरी है, इन सबको हम ले लें, इन लोगों को आना जरूरी हो जाएगा ना। और उसके बाद जब नीचे आ गए तो हम दे दिए इन लोगों को ऑप्शनल में, ये लोग और जाएंगे तो भी चलेगा और नहीं आएंगे तो भी चलेगा। जस्ट उसके नीचे आ गए तो कह रहा है स्टार्ट टाइम बताइए, मीटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, और कह रहा है इन टाइम बताइए, मीटिंग कब से खत्म होने वाला है। आ रहा समझे ना। तो अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करेंगे, और डेट सेलेक्ट करने क्या सेलेक्ट करेंगे। चलो मान लेते हैं आज ही होने वाला है, कब से, 7:45 हो जाएगा ना। तो खत्म कब हो जाएगा, 8:15 ले लेते हैं, आधे घंटे का मीटिंग। हाँ अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं 8 तारीख को पूरा दिन मीटिंग चलने वाला है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, आल्ट, हो जाएगा ना। और जब नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा लोकेशन किस जगह पे होने वाला है। आ रहा समझे ना। हम यहाँ लोकेशन दे दी, हाँ, रेलवे स्टेशन रोड, हाँ, इसका घर नहीं जाना है, हो जाएगा ना। रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर। हाँ एक चीज और याद रख लीजिएगा, जब भी हम लोग भरते हैं ना तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। जैसे भी हमने एड्रेस लिख दिया, रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर। अब अगर जो गायत्री इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग होने वाली है तो उस बिल्डिंग का नाम लिखें। आ रहा समझे ना। हाँ जो मकान का नाम जैसे देखते हैं आप लोग ना, कि अगर जो कंपनी है तो कंपनी का नाम, आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग कहीं जाएंगे ना तो देखेंगे ऐसे गायत्री बिल्डिंग, फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर लिखा रहता है। आ रहा समझे ना। ये सारा फ्लोर जितना भी मतलब जो भी रहता है वो सारा इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, याद रखिए। आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करो हम यहाँ का लिखें, तो यहाँ का हम क्या लिखेंगे, रेलवे स्टेशन रोड पर होना कुशीनगर, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट फ्लोर, यही आएगा ना। फर्स्ट फ्लोर या तो ग्राउंड फ्लोर। आ रहा समझे ना। ये लिखने के बाद से फिर पिन कोड और आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा ये लिख के कंप्लीट कर, हो जाएगा ना। और जस्ट उसके नीचे आ जाएंगे हम कंटेंट में। अब मीटिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। अब मीटिंग क्रिएट करने के बाद से हम क्या कर रहे हैं, कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या क्या कैसे मीटिंग होने वाला है। आ रहा समझे ना। अगर जो मैसेज हम देना चाहते हैं तो सारा मैसेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर लें, हो जाएगा ना। इनको सारा मैसेज यहाँ पे क्या कर लेना होगा, टाइप कर लेना, हो जाएगा। मैसेज टाइप करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, आ रहा समझ में ना। चलिए पहले सेंड करते हैं, फिर इन सभी ऑप्शन के बारे में बताते हैं। चलिए चेक करिए आप सभी लोग जीमेल अपना, सब लोग जीमेल चेक करिए। चलिए एक जीमेल लॉग इन कर लिए हैं, और दूसरे जीमेल लॉग इन करने से कहाँ चले गए, न्यू ईमेल, और उसके बाद से। अब देखिए जिस सब्जेक्ट में मीटिंग होने वाला है वो हम किसमें भरेंगे, टाइटल। आ रहा समझे ना। टाइटल भर दिए हम यहाँ पे, क्या लिए थे हम लोग, क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग 7.3। जस्ट उसके नीचे आ गए, रिक्वायर्ड हम दे दे किसका किसका, तो एक अक्षय का दे देते हैं। बताओ तुम भी जी, क्या था, हाँ ये वाला है ना, 00095389 एक और कौन सा था जी, ये वाला है ना जी, सिकंदर है। एक और किसी का था, बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो जी, पीछे क्या कर रहे थे, बताओ तुम लोग भी अपना जीमेल, तुम लोग बैठ के फोन चला रहे हो।
बताओ अपना जिम्मे, बताओ। चलो तुम लोग को ऑप्शनल में डाल देते हैं, बताओ तुम लोग। हाँ डर रहे हैं सर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे बस ऐसे किसी का ले लेते हैं हम ऑप्शनल, हो जाएगा ना। अब ये जस्ट लेने के बाद हमको वही टाइमिंग सेट कर लेना होगा, और टाइमिंग सेट करने के बाद से नीचे क्या लेना होगा, लोकेशन, जिस लोकेशन पे होने वाला है। हाँ रेलवे स्टेशन। पटरौना कुशीनगर, हो जाएगा ना। जैसे डिटेल बोले हैं, बिल्डिंग का नाम, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी होगा वो लिख लेंगे, और आ जाएंगे नीचे, उसका सब्जेक्ट टाइप कर लेंगे। हाँ उसी लाइन, आ रहा समझे ना। जैसे मीटिंग हम सिर्फ लिख दिए जीआईटी, मीटिंग के विषय में हम सिर्फ क्या लिख दिए, जीआईटी। इतना लिखने के बाद जस्ट हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा, सेंड। अब चेक करिए सब लोग, देखिए गया है, कुछ समय के लिए आउटलुक में है, हाँ अब चला गया। अब आउटलुक में नहीं है ना, अब चला गया। अब आप लोग चेक करिए, चेक करके बताओ लोग क्या क्या ऑप्शन दे रहा है उसमें। यस नो और मे बी, तीन ऑप्शन दे रहा है, जो हम आप लोग पिछली क्लास में बताए थे कि जब हम लोग मेल सेंड करते हैं ना तो तीन ऑप्शन दिखाई देता है। कौन कौन सा, या तो यस का, या तो नो का, या तो मे बी। तो इन तीनों का मतलब समझ लीजिए कि अगर जो आप यस पे क्लिक कर दिए तो आप श्योर हैं, कंफर्म है कि आप अगले दिन मीटिंग में आएंगे तो आएंगे, आ रहा समझ में ना। और यदि नो कर दिए तो आप नो, यानी कि मीटिंग में आने वाले नहीं, आ रहा समझ में ना। और यदि आप हो सकता है आ भी सकते हैं, और हो सकता है नहीं भी आ सकते हैं, तो किस पे क्लिक करेंगे, मे बी पे। तीनों लोग एक एक पे क्लिक करिए, इनबॉक्स में आ गए। हाँ तीनों लोग एक एक पे क्लिक करिए। कहाँ थे तुम लोग जी, तुम लोग लैब में बैठे थे क्या, ट्रेन से आओ लोग। हाँ चलो रिस्पॉन्स सेंड करिए, आप लोग रिप्लाई करिए। आया, हाँ एक का आया है, रईस अंसारी। क्या लिखे हो, बस जीआईटी एजुकेशन, यस या नो कुछ क्लिक कियो करो, किस पे क्लिक किए हो। इसमें तीन ऑप्शन दे रहा था ना, यस नो में भी, किस पे क्लिक किए हो, मे भी पे क्लिक किए हो। वो तो रिप्लाई तुम्हारा आया ही नहीं। हम्म। हाँ और कोई, और कौन कोई भेजा है, और कोई भेजा है जी। चलिए, हाँ जब तक आ रहा है तब तक समझ लीजिए। तो अभी मीटिंग क्रिएट करते समय आप लोग को तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे, क्लियर हो रहा है ना। मीटिंग क्रिएट करेंगे और जिनको बुलाना होगा उनके पास तीन ऑप्शन जाएगा। अगर जो वो एग्री है, आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यस। और अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो नो। और हो सकता है यदि आए और नो आए तो उसके लिए क्या आएगा। हाँ जैसे देखिए रईस अंसारी क्या भेजे हैं, मे बी, इनका रिप्लाई क्या आ गया है, मे बी। हाँ अच्छा नहीं आ सकते हैं ना, हो जाएगा ना। फिलहाल ये इतना क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए, जैसे अभी हम लोग आ जा रहा है मीटिंग पे, मीटिंग क्रिएट करने के लिए। जैसे मीटिंग पे आ रहा है तभी हमने सिर्फ आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया। ये भी ऑप्शन क्या है, टाइटल वाइज जिस सब्जेक्ट विषय मीटिंग होने वाला है, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल की, ऑप्शनल है इनको आना है तो आना है, और रिक्वायर्ड यानी कि वही रिक्वायर्ड इनके आना है, और ऑप्शनल ये आना चाहे तो आ सकते हैं, और नहीं आना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। कब मीटिंग होने वाला, ये मीटिंग डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे लोकेशन और उसके बारे में लिख देंगे, हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो चलिए, इसमें सबसे पहले देखिए दे रहा है डिलीट का,
कॉपी टू माई कैलेंडर, आगे दे रहा फॉरवर्ड, और उसके आगे आपको एक नोटबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? नोट। अब ये सबसे पहले समझ लीजिए, हाँ भाई नोटबुक या वन, सबसे पहले डिलीट दिया, यानी कि अभी हमको ये मीटिंग क्रिएट नहीं करना, तो क्या कर लेंगे? डिलीट कर देंगे। अब हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट हम पहले से कैलेंडर में सेव करके रखे हैं, जैसे पिछली क्लास हम लोग कैलेंडर में जब सेव कर रहे थे, मीटिंग क्रिएट कर रहे थे, कैलेंडर में चला जा रहा था ना, अगर जो वहां से लेना था हम यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। अभी वहां पे कोई नहीं है मीटिंग हमारे वाली, आ रहा समझे ना? यानी कि जो अगर हम मीटिंग अपॉइंटमेंट सेट किए रहेंगे, वो डायरेक्टली वहां से कॉपी होकर के यहाँ पे, और यही मेल अगर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी और को, दिख रहा है ना? अब जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है ओरिजिनल अपॉइंटमेंट फ्रॉम किसके जीमेल से जा रहा है, सेंड कब हो रहा है, टाइमिंग, सब्जेक्ट अभी हम लोग कोई सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं टाइटल में, नीचे क्या रकमेंट कब होगा, टाइम, और उसका सारा डेट फॉर्मेट दे दे रहा है। वेयर यानी कि लोकेशन नहीं है, क्योंकि लोकेशन लिखा रहेगा तो वेयर में आएगा ना। आ रहा समझ में ना? जिनके पास भेजना उनका जीमेल भरेंगे, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लोकेशन, लोकेशन लिखना उस क्या कर लेंगे, सेंड कर। तो जिस टाइप से अभी इस फॉर्मेट में आया था, ये फॉर्मेट उन लोग के पास चला जाएगा, हो जाएगा। और जब उसके आगे तो आपको नोट, वन नोट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए वन नोट एक अलग एप्लीकेशन है। वन नोट क्या है? एक अलग एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग स्टिकी नोट पढ़े हैं ना, स्टिकी नोट फंडामेंटल में, स्टिकी नोट का क्या काम होता है? कुछ भी नोट करके रखना। वैसे क्लिक करिए, और जो भी आपको नोट करना है, जैसे कि अभी वन नोटिस हम लोग डाले नहीं एप्लीकेशन, आया समझ में ना? अब जैसे अलग एप्लीकेशन रहेगा वन नोट, तो जो भी हम नोट करके रखना चाहते हैं वो आसानी से हम नोट करके रख सकते हैं। हाँ बस ये रहेगा, इसमें हमको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग स्टिकी नोट नोट कर रहे थे ना, लिख के बस क्लोज कर देना, अपने आप को सेव कर लेगा, वैसे हमारा वन नोट भी है। रिस्पॉन्स ऑप्शन, अब ऑल रिक्वेस्ट ये दे रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और अलाउ न्यू टाइम। अब अगर जो हो सकता है कि जिनके पास हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो अगर रिस्पॉन्स दे तो हमारे में दिखाई दे, मे बी का, नो का, यस का, जो भी होगा, तो इसको ऑन रखेंगे। और अलाउ कर ले तो जो भी ये न्यू टाइम के लिए दे रहा है ना, टाइम जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अलाउ रखेंगे तो आपको दिखाई देगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर लगभग पिछली क्लास में आपको पढ़े ही थे। फ्री टाइम, वर्किंग टाइम पे, आ रहा समझे ना, या बिजी टाइम पे, तो सबसे ज्यादा हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्या, बिजी टाइम। और जो कंप्यूटर हम काम भी कर रहे होंगे तो भी हमको क्या करेगा, रिमाइंडर दे देगा, आ रहा समझे ना? लेकिन कितना टाइम पहले, वो टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम तो लगभग पिछली क्लास में आप लोग पढ़े ही थे। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको कैटेगरी दिखाई दे। कैटेगरी बस यही है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, रेड जोन में है, ब्लू जोन में है, जिस जोन में करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर लीजिए। बस कैटेगरी यहाँ पे दिखने लगेगा किस जोन में है, रेड कैटेगरी, हो जाएगा ना? और आगे जाएंगे तो वही दिया किसके लिए, हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस। नहीं जरूरी है आप लोग को मीटिंग में आना ही आना है, और क्या कर देंगे, लो इंपोर्टेंस कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है, यदि ऑप्शनल है आप आना चाहते तो आ सकते हैं, आ रहा समझे ना? और जब आगे जाएंगे तो आपको शेड्यूल असिस्टेंट दिखाई देगा, शेड्यूलिंग असिस्टेंट। शेड्यूलिंग असिस्टेंट क्या है, जैसे अगर जो आज के दिन हम मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं मंडे के दिन, आ रहा समझे ना, तो अगर जो हर मंडे होने वाला है, हम शेड्यूलिंग में आ जाएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करके टोटली हम क्या करेंगे, 8 8 को सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना? शेड्यूलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर जो मीटिंग हम लोग क्रिएट किए 8 तारीख को, कितने तारीख को, 8 को, और 8 को कौन सा डे है, मंडे, तो अगले मंडे को अब जो भी डेट पड़े, उस डेट को भी हमारे यहाँ मीटिंग होने वाले, पर डे मंडे को होने वाला, आ रहा समझ में ना? शेड्यूलिंग में आके हम जैसे 10 अप्रैल हो गया, यहाँ मंडे को सेलेक्ट कर लेंगे, 11 अप्रैल हो गया, यहाँ भी मंडे को सेलेक्ट कर लेंगे, 12 अप्रैल हो गया, वहां भी मंडे को क्या कर लेंगे सर। यानी कि ऐसा जब जब मीटिंग होने वाला है, तब तब हम एक ही बार में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने वाले यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंड, हो जाएगा ना? और जब उसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इंसर्ट का। तो इंसर्ट तो लगभग आप लोग पिछली क्लास में पढ़े ही थे ना सारा, फाइल को अटैच कराना, सिग्नेचर ऐड करना, टेबल बनाना, टेबल के पास से पिक्चर इंसर्ट कराना, स्क्रीनशॉट लेना, उसका सिप लेना, आइकन्स इंसर्ट कराना,
और उसके बाद से 3D मॉडल इंसर्ट कराना, ये आप लोग पढ़े थे ना। और आगे जाएंगे तो हाइपरलिंक, क्विक पार्ट, ये वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके आगे सीन, ये लोग आप लोग पढ़े हुए इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब के पास जाएंगे तब कौन सा टैब है, ड्रा टैब। तो ड्रा टैब तो लोगों को पता ही है ना, जो मीटिंग्स ये मेल कैसे सेंड करते हैं, जिस दिन बताया था उस दिन हमने आपको ये बताया। क्लिक करिए और जो भी आपको मार्कर चाहिए वो सेलेक्ट करके आप आसानी से ड्रा करके सेंड कर सकते, हो जाएगा ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे, अगला कौन सा टैब दिया है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट टैब में लगभग आप लोग जानते ही हैं, पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट के साइज को बड़ा करना, यहाँ से छोटा या बड़ा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कलर के, और जब आपने लिखा है और उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर करना है तो क्या करेंगे, हाईलाइट। और टेक्स्ट कलर करना है तो टेक्स्ट। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, सारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा। उसके आगे बुलेट्स लगाने आप लोग पढ़े ही हैं, बुलेट्स के आगे नंबरिंग लगाना, हो जाएगा ना। नंबरिंग के आगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, उसके आगे अलाइजमेंट, अलाइजमेंट बताए थे कितने होते हैं ना, कितने अलाइजमेंट होते हैं, अच्छा। उसके आगे जाएंगे तो स्टाइल, हो जाएगा ना। और स्टाइल के आगे जाएंगे तो वही आपको दिखाई देगा, स्टाइल सेट करना हो बाय डिफॉल्ट आपको, चाहे कलर्स लेना हो, चाहे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो जाएगा ना। और जब उसके आगे आएंगे तो फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना, कुछ वर्ड आपको सर्च करना है। रिप्लेस, आप लोग रिप्लेस यूज किए हैं ना, एक वर्ड को हटा के दूसरे वर्ड को क्या कर पाना, रख। और उसके नीचे सेलेक्ट करने के लिए यदि आप सेलेक्ट ऑल करना चाहे सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। अभी कोई सेलेक्ट नहीं है ना, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, देखिए सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे, क्या ऑनलाइन मीटिंग, हाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अरे समझे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं से बैठ के मीटिंग करेंगे, अरे समझे ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। अब हम मीटिंग क्रिएट कर बुला के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमको जाना नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग हमको अटेंड करना है, अरे समझे ना। तो वही उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इतना क्लियर है ना। अब चलिए इसमें सबसे आगे, इसके आगे जब जा रहे थे, यह कौन सा टैब, अरे में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, एक मीनिंग से रिलेटिव वर्ड को काउंट करना, रीड मोड में करना, एसेबिलिटी उसका चेक करना, सर्च करना और लैंग्वेज सेट करना, वो क्लियर है ना। हाँ याद रखिए मैक्सिमम ऑप्शन हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल अगर जो आप लोग जा रहे हैं और कहीं आपसे कहा जाए काम करिए, आज मीटिंग एक क्रिएट करिए, और जिस मीटिंग में इतने इतने लोग को बुलाना है, और जीमेल अगर जो दिया जाए तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। आपको बस आउटलुक को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद से आपको आना होगा किसमें, इसको डिसमिस कर देते हैं, टाइम तो ओवर हो ही गया इसका। अब देखिए हम आ गए किस पे, न्यू मेल के बगल में, यानी कि न्यू आइटम, और न्यू आइटम पे आने के बाद से हो जाएगा ना। और मीटिंग पे आने के बाद से टाइटल दे दिए, किस सब्जेक्ट में मीटिंग होने वाली है, हो जाएगा ना। और उसके बाद से नीचे रिक्वायर्ड में दे देंगे किनको किनको आना जरूरी है, समझे ना। जैसे आप लोग देखते हैं किसी कंपनी में जब काम होता है ना, तो कई सारे प्रकार के एम्प्लॉय काम करते हैं, समझे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, इनको ये अगर जो नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगा, और अगर ये नहीं आएंगे तो भी हमारा मीटिंग हो जाएगा। जो नहीं आएंगे मीटिंग नहीं हो पाएगा, तो उनको किस में रखेंगे, रिक्वायर्ड में। और जो आ जाएंगे, यदि जो नहीं आएंगे फिर भी मीटिंग हो जाए तो उनको किस में रखेंगे, आपसे। क्लियर है ना। और उसके नीचे हम बताएं आपको डेट एंड टाइम यहाँ से देने के लिए, और उसके जस्ट नीचे लोकेशन, और लोकेशन के नीचे अपना उसके बारे मीटिंग के बारे में टाइप कर लेंगे, और टाइप करने बस क्या कर लेना होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग मीटिंग क्रिएट करके आइए। और हाँ एक चीज और समझ लीजिए, अभी हम लोग को बार बार जीमेल लिखना पड़ रहा है सबका ना, बार बार जीमेल क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ना। तो इसके अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जैसे आप लोग बिजनेस कार्ड आप लोग देखे हैं ना, बिजनेस कार्ड, छोटा सा बिजनेस कार्ड होता है ना, वैसे अगली क्लास में हम लोग जानेंगे बिजनेस कार्ड बनाने के लिए, और बिजनेस कार्ड के साथ साथ हम लोग जानेंगे बिजनेस कार्ड को ग्रुप बनाने के लिए, आ रहा समझे ना।
याद रखिएगा, कंपनी में ज्यादातर ग्रुप का प्रयोग होता है जिससे काम को जल्दी किया जा सके। तो इसलिए जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं। अलग अलग सेक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करिए कोई सेल्समैन का काम करता है, तो सेल्समैन वाले में कम से कम 50 लोग काम करते हैं। आ रहा समझे ना। कोई मैनेजर का काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में काम करने के लिए हमारे यहाँ 10 लोग काम करते हैं। आ रहा समझे ना। गुड्स को पैकिंग करना होता है, पैकिंग में कम से कम 20 लोग काम करते हैं। तो अगर जिन सबके पास मेल करना हो तो सबका ईमेल बार बार भरना पड़ेगा ना। आ रहा समझे ना। लेकिन अगर जी हम ग्रुप बना देंगे तो ये ऑफिस वालों का अलग ग्रुप रहेगा, पैकिंग वालों का अलग ग्रुप रहेगा, और सेल्समैन का अलग ग्रुप रहेगा। सिर्फ उस ग्रुप का नाम लिखेंगे तो इन सबके पास वो मेल चला जाएगा। आ रहा समझे ना। उसी के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कांटेक्ट, और कांटेक्ट के साथ साथ हम लोग क्रिएट करेंगे क्या, ग्रुप। क्लियर है ना। तो अभी आज आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के पास मीटिंग सेंड करके देख लेंगे, मे बी यस या नो करके ट्राई कर लेंगे हो जा रहा है कि नहीं, हो जाएगा ना। और अगली क्लास आप लोग हम ये बताएंगे कि अगर आपको कांटेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे हम लोग कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लो।